आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका गुरु था, इस बात को विसर्जित करके आप मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए और मुझे फिर से दीक्षा दे करके निर्दोष मुनिव्रत का पालन करने के लिए मार्ग दीजिए, हस्तावलंबन दीजिए। और तब कहा जाता है कि उनकी विनम्र भावना को देखते हुए आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज ने अत्यंत कोमल हृदय होकर के गुरु, जो अपने गुरु थे लेकिन फिर भी उनकी निर्दोष चर्या के लिए उन्होंने फिर से मूलाचार सम्मत मुनि दीक्षा के संस्कार करके देवेंद्र कीर्ति जी महाराज को भी मुनि दीक्षा दे करके, गुरु को भी दीक्षा देने वाले एकमेव आचार्य जैन संस्कृति के इतिहास में पाए जाने वाले कोई है तो वे आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी को अपना गुरु बनाया, उसमें दृष्टिकोण अलग था। संलेखना की दृष्टि से उन्होंने अपने शिष्य को अपना निर्यापक आचार्य बनाया, लेकिन जिन्होंने ऐसे कली काल में मुनि दीक्षा की प्रवाह धारा परंपरा बंद पड़ी थी, ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल जी को क्षुल्लक और मुनि दीक्षा देकर के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहायता की थी, वे उनके दीक्षा गुरु ही उनके मुनि रूप में फिर से नए शिष्य बन गए। ये एक अलौकिक असाधारण घटना। कोई भी व्यक्ति इतने अपने कषायों को मंद कर सकता है, ऐसे उदाहरण बहुत दुर्मिल है, बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई अपना सीना चौड़ा करना चाहता है, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, ये बहुत से लोगों की भावना है। किंतु अपने शिष्य के सामने ही अपने गुरुत्व का त्याग करके शिष्य का शिष्यत्व अंगीकार करना, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। इसके लिए मान कषाय का चरम उत्कर्ष रूप से मंदपना चाहिए, तब जाकर के ऐसा साहस, ऐसा पुरुषार्थ किसी के द्वारा संभव हो सकता है। तो इस युग में इस आचार्य आरातीय आचार्य परंपरा में अपने गुरु को ही फिर से मुनि दीक्षा दे करके निर्दोष मुनिचर्या के लिए उनको फिर से छेदोपस्थापित करने वाले एकमात्र आचार्य यदि कोई हुए तो वे चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनिराज हुए। ऐसे आचार्य महाराज को इसी समडोली पुण्य धरा पर आचार्य पद 1924 में प्रदान किया गया। उसी के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में अपन अभी आज यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे। श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज शनैः शनैः धीरे धीरे विहार करते करते पुनः महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में दावणगिरी नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर पड़ता है। कौन सा? दावणगिरी नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर पड़ता है, जहां पर जैन समाज अच्छी मात्रा में रहते। और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज सत्संग विहार करते करते लौटते समय दावणगिरी गए, और जहां पर उन्होंने मुकाम किया था रात्रि का, उस समय वहां के लोगों को, जैन अजैन लोगों को बहुत हर्ष हुआ था, क्योंकि कितने ही दशकों के शतकों के बाद उस क्षेत्र में दिगंबर मुनि का विहार हो रहा था, सत्संग के साथ विहार हो रहा था। तब उन लोगों को परम हर्ष हो रहा था। तब जैन जैनेतर लोग भी उनके दर्शन के लिए उमड़ कर आ रहे थे, बहुत प्रफुल्लित होकर के आ रहे थे। और उसी दरमियान एक घटना घटती है। आचार्य महाराज जहां विश्राम कर रहे थे, रात्रि मुकाम कर रहे थे, वहां रात्रि के समय कुछ जैनेतर बंधु अपने हाथ में कुछ बर्तनों में, पात्रों में दूध फल वगैरह लेकर के आते, और आकर के संघ के साथ जो श्रावक लोग थे, ब्रह्मचारी जी थे, अपने समडोली के भी एक ब्रह्मचारी थे पिरगोंडा पाटिल, जिनका पहला नाम था, जो आगे चल करके प्रसिद्ध ब्रह्मचारी जिनदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वे जिनदास जी, ब्रह्मचारी ठाकुर दास जी, ऐसे बहुत सारे संघस्थ त्यागी व्रती थे। तो जब वहां पर वे लोग जैनेतर बंधु रात्रि के समय, उनको जैन मुनि की चर्या पता नहीं थी, तब वे लोग अपने हाथ में कुछ पात्रों में दूध लेकर के, कुछ फल वगैरह लेकर के वहां आते हैं और आग्रह करने लगते हैं कि महाराज हमारे द्वारा लाया गया दूध फल को स्वीकार करे, हमारी भक्ति को, हमारी सेवा को स्वीकार करे। तब उन ब्रह्मचारी भाइयों ने समझाया कि बंधु, हमारे जैन गुरु, हमारे दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु दिन में एक बार ही आहार लेते हैं, वो भी रोज लेंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, और जब भी लेंगे तब भी दिन में एक ही बार, वो भी सूर्य प्रकाश में, योग्य देश काल परिस्थिति में, योग्य दाता के द्वारा वो आहार लेते हैं। रात्रि में तो स्वप्न में भी उस आहार पान का विचार करते नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बहुत समझाया। तब वे जैनेतर बंधु बहुत भोले भाले सीधे साधे थे, उन्होंने एक तर्क लड़ाया। उन्होंने पूछा ब्रह्मचारी जी से कि भाई साहब, आप ये बताओ,
ये महाराज जी हमारे गुरु है क्या? नहीं, क्या आपके ही गुरु है? क्या पूछा उन्होंने? ये जो महाराज जी आए हैं क्या वो आपके ही गुरु है क्या हमारे भी गुरु हैं? बोले वो तो सबके गुरु है। हमारे शांति सागर जी महाराज तो आपके और हमारे ही नहीं, वो तो जगत गुरु है, लेकिन फिर भी वो रात में नहीं लेते। फिर उन्होंने तर्क किया, यदि वे आपके गुरु हैं वैसे हमारे भी गुरु है, तो क्या वो भक्तों की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे? देखो वो भोले भाले लोग थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, क्रॉस क्वेश्चन किया और कहने लगे भक्तों की सेवा स्वीकार करना है तो गुरु के लिए आवश्यक है, नहीं तो भक्तों को पुण्य लगेगा कैसे? तब फिर से उनको अच्छी तरीके से समझाया गया कि रात्रि भोजन क्यों नहीं किया जाता। जैन साधु तो छोड़िए, जैन आचरण पद्धति का अनुसरण करने वाले जैन गृहस्थ लोग भी रात्रि में भोजन के त्यागी होते हैं। ये तो महाव्रती है, ये नहीं करेंगे। जब उनको समझाया गया तब वो बात मान गए। फिर उन्होंने आग्रह किया कि हमने सुना है कि कल सुबह जल्दी ये गुरु महाराज आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमारी भावना है, याचना है कि कल यहाँ से निकलने के पहले ये महाराज हमें कुछ उपदेश दे, हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन करे, फिर ही हम उनको आगे बढ़ने का रास्ता खोलेंगे, नहीं तो हम रास्ते पर लेट जाएंगे। लोगों की भक्ति देखिए, जैनेतर लोग थे किंतु पुण्य पुरुष का पुण्य उनको इतना प्रभावित कर रहा था। जिनका पुण्य क्रूर सिंह को भी 14 घंटे एक स्थान पर बिठाता है, तो इंसान वो जैनेतर हो भले ही वो उनके लिए इतने प्रभावित हो, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो जब सुबह के समय आचार्य महाराज सामायिक से निवृत्त हुए, भक्ति स्तुति से निवृत्त हुए, विहार के लिए प्रस्तुत हुए, तब ब्रह्मचारी जी ने उनको बताया कि गुरुवर बाहर सैकड़ों नर नारी जैनेतर बंधु आए हुए हैं और आपका उपदेश सुनने के लिए तरस रहे, लालायित हो रहे हैं। तब आचार्य महाराज ने अपनी अमोघ वाणी से उन लोगों को ऐसा मर्मस्पर्शी उपदेश दिया, हिंसा के त्याग के लिए प्रेरित किया, जीव दया की पावन प्रेरणा दी और साथ साथ रात्रि भोजन त्याग करो, अभक्ष का त्याग करो, सप्त व्यसनों का त्याग करो, मांसाहार का, मध्य मांस मधु का त्याग करो, ऐसे बहुत सारे प्रेरक और मार्मिक उपदेश दिए। तब कितने ही जैनेतर बंधुओं ने अष्ट मूल गुणों का व्रत उस समय लिया था। 3 मकार और 5 उदुम्बर फल, ऐसे 8 प्रकार के अभक्ष चीजों का त्याग करने रूप अष्ट मूल गुणों का व्रत सैकड़ों लोगों ने उस समय लिया था। अर्थात आचार्य शांति सागर जी महाराज के उपदेशों का प्रभाव सिर्फ जैन बंधुओं के ऊपर ही नहीं, तो अजैन बंधुओं के ऊपर भी बहुत गहरा होता था। फिर विहार करते करते आचार्य देव शांति सागर जी महाराज महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में गांव गांव में विहार करते करते आगे चल करके उनका चातुर्मास 1925 में अपने इस समडोली नगरी से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर कुंभोज धर्म नगरी में हुआ। उस कुंभोज धर्म नगरी में जो चातुर्मास हुआ था 1925 में, उसी का ये फोटो है। उस समय जो चातुर्मास हुआ था, संघ में जो आचार्य महाराज के साथ ऊपर आचार्य शांति सागर जी महाराज बैठे हुए और नीचे उनके सारे शिष्य, और यहाँ पर लास्ट में जो बैठे हुए हैं अंकलीकर आदि सागर जी महाराज है। कौन से हैं? अंकलीकर आदि सागर जी महाराज। ये कौन है? सबसे लास्ट में। और ऊपर जो महाराज जी के पीछे 2 ब्रह्मचारी खड़े हैं, है ना, उनमें से ये दादा घोदे है। ये ब्रह्मचारी जो है दादा घोदे, और ये है समडोली के नगर गौरव ब्रह्मचारी जिनदास जी। तो अंकलीकर आदि सागर जी महाराज, मुनिश्री आदि सागर जी, मुनि कुंजर आदि सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। आज कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके भ्रम फैलाया जाता है कि अंकलीकर आदि सागर जी महाराज आचार्य थे और शांति सागर जी के भी पहले आचार्य थे, लेकिन ये असत्य है। सूर्य मुनि है, ये मुनि है, उनके हाथ में शास्त्र है। ये जो सफेद दिख रहा है लंगोट वगैरह नहीं, वो शास्त्र है उनके हाथ में, वो मुनि थे। लेकिन ये जो भ्रम आज सोच समझ करके, सोची समझी राजनीति के तहत जो किया जा रहा है कि आदि सागर जी महाराज आचार्य थे और शांति सागर जी से भी पहले आचार्य थे, ये सूर्य प्रकाश जितना असत्य है। आदि सागर जी महाराज मुनिराज थे, अच्छे तपस्वी थे, बहुत ही आदरणीय पूजनीय थे, लेकिन वे आचार्य नहीं थे। इस बात को समझना चाहिए। 1944 में आचार्य शांति सागर जी महाराज के सानिध्य में ही उन मुनिवर श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर
के अंकली के जो थे, यहाँ सांगली के पास जो अंकली नगरी है, अंकली उधर भी कर्नाटक में, मांजरी के उस तरफ शितोड़ अंकली कहते, वो अंकली नहीं, यहाँ उदगांव के पास वाली अंकली, कुंजवन के इस तरफ, कृष्णा, सांगली जिले में कृष्णा नदी के इस तरफ पड़ती है, उस अंकली के नगर गौरव थे, मुनि थे, अच्छे साधक थे, बहुत भद्र परिणामी थे, बहुत अच्छे प्रभावना करने वाले थे, लेकिन वे आचार्य नहीं थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज के सानिध्य में ही 1944 में उनकी समाधि उदगांव के कुंजवन में हुई है, और उसके बाद 1945 या 46 में आदि सागर जी के शिष्य महावीर कीर्ति जी को शेड़बाल में आचार्य पद दिया गया है। ये आचार्य पद कैसे देते, वो आचार्य थे ही नहीं। इसका मतलब शांति सागर जी श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कोई तुलनात्मक नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसको ही सत्य मानना चाहिए, जो सत्य नहीं है उसे सत्य कैसे मान सकते हैं। यदि आदि सागर जी आचार्य होते हैं और हम उसको नहीं मानते तो भी असत्य होता, और यदि है ही नहीं तब भी जानबूझ करके उनके समाधि के बाद भी यदि उनको अकारण ही इस प्रकार घसीटा जा रहा है तो उचित बात नहीं है। तो इस प्रकार 1925 का ये चातुर्मास कुंभोज धर्मनगरी में हुआ था। उस समय संघ को एक स्थान पर विराजमान करके उस समय के श्रावकों ने धर्म प्रभावना के हेतु से यह फोटो प्रकाशित किया था, यह छाया चित्र प्रकाशित किया था, और इसके कारण अनेक मासिकों में, पत्र पत्रिकाओं में यह बात सिद्ध हो गई कि आचार्य शांति सागर ही उस समय आचार्य थे। आदि सागर जी महाराज आचार्य नहीं थे, मुनि थे। फिर आगे जाकर के 1925 का चातुर्मास आचार्य शांति सागर जी में, शांति सागर जी महाराज ने कहां पर किया, धर्मनगरी कुंभोज में किया। उस चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कवल चंद्रायण नाम का व्रत किया। कौन सा व्रत लिया? बहुत कठिन व्रत है, महाराज जी ने भी किया है शायद, या अनिकांत सागर जी, जो अभी अपने अनिकांत सागर जी है ना, कौलापुर गए अभी, उन्होंने भी अनेक कवल चंद्रायन व्रत किया है गृहस्थ अवस्था में। तो कवल का अर्थ होता है ग्रास, कवलाहार कहते हैं ना अपन, कवल अर्थात ग्रास। अपन चावल का, भात का, रोटी का वगैरह ग्रास लेकर के ग्रास रूप से खाते हैं, बराबर। तो कवल अर्थात ग्रास, और चंद्रायन का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, बराबर। 15 दिन का एक पक्ष होता है। कितने दिन का? 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के। पक्ष अर्थात 15 दिन, पक्ष अर्थात अभी कांग्रेस बीजेपी ऐसा पक्ष नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पक्ष अर्थात 15 दिन का कालमान। जैसे 7 दिन को सप्ताह कहते हैं, 30 दिन को मास या महीना कहते हैं, उसी प्रकार 15 दिन को पक्ष कहते हैं। तो कवल चंद्रायन कैसा किया जाता है? उसमें सबसे पहले 32 ग्रास वाला होता है वो, ठीक है। एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते 32 ग्रास तक जाना, और एक एक ग्रास कम करते करते एक घास तक आना। 32 ग्रास से चालू करना और एक एक ग्रास कम करते करते दूसरे दिन 31, तीसरे दिन 30, चौथे दिन 29, चौथे दिन 28 वगैरह, ऐसा करते करते एक एक ग्रास कम करते करते रोज एक एक ग्रास कम करते जाना, और लास्ट में एक ही ग्रास, लास्ट के दिन एक ही ग्रास आहार लेना। देखिए उपवास, और शुरू में उपवास के साथ करना और अंत में उपवास के साथ समापन करना, ऐसा कोई उसकी विधि है परफेक्टली विधि। मैं और आपको कल और बता दूंगा इसकी विधि के बारे में। तो ऐसी साधना उन्होंने कवल चंद्रायन व्रत की साधना उस कुंभोज चातुर्मास में की थी। मैंने कल परसों बताया था आपको। उपवास करना एक अपेक्षा से सरल है, लेकिन सामने सारी अन्न सामग्री दिखते हुए भी, भूख होते हुए भी सामने दिखने वाले अन्न का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कंट्रोल चाहिए। तो इस प्रकार की व्रत साधना उन्होंने की। कवल चंद्रायन की विधिवत क्या साधना होती है मैं और थोड़ा क्लियर करके आपको और कल बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। फिर कुंभोज के चातुर्मास के बाद विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज संघ के सहित आष्टा में आए। आष्टा में, आष्टा नगरी पड़ती है ना इधर, 1.25 लाख आष्टा उसको उस जमाने में बोलते थे। उस आष्टा में आए। वहां आष्टा में एक अन्य संप्रदाय के एक उत्सव को मनाया जाता है जिसको भावई बोलते हैं। भावई, बराबर, कुछ लोग अपने जानते हैं। भावई उत्सव वहां आष्टा में मनाया जाता है। उसमें कुछ हिंसा के भी कार्य होते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती जो भेड़ होती है, भेड़ मराठी में जिसको अपन मेंढी बोलते हैं, मेंढी, कुरी, कन्नड़ में कुरी बोलते हैं ना, कुरी, आड आंध्र शेळी आणि कुरी म्हणजे मेंढी, कळ्या क्या, कळ्या, हाँ। तो आड़ का मतलब होता है बकरी, जिसको मराठी में शेळी है, और जिसको अपन कुरी बोलते हैं कन्नड़ में, मराठी में मेंढी, उसको हिंदी में कहते हैं भेड़, बराबर, भेड़ चाल, मेंढरांची चाल। तो उस भावई प्रथा में, उत्सव में वो लोग गर्भवती भेड़ का बलि चढ़ाते हैं, जो मादा जाति के भेड़ होती है, मेंढी, हाँ, गर्भवती भेड़ की बलि चढ़ाते थे, और दुर्भाग्य से उस काटे गए भेड़ को उठा करके उसका जो आगे की प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति था, उसके हाथ में उसको सौंपने का मान था जैनियों को। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात। आचार्य शांति सागर जी महाराज को ये बात पता चली, वे स्तिमित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बहुत दुखी हो गए। वे वहां रुके, उन्होंने सारे जैन बंधुओं को बुलाया। सभी जैन बंधु उस कार्य में नहीं थे, लेकिन जिनको मान दिया गया था, बहुत से लोगों ने हमारे जैन लोगों के अहंकार का फायदा ऐसे उठाया, जैनियों को ऐसे अंधश्रद्धाओं के लिए मान पान देने के लिए, मान सम्मान देकर आगे बढ़ाना और उनको अंधश्रद्धा में ढकेल देना। ऐसे बहुत सी जगह यहाँ भी है ना उदाहरण अपने, बहुत सारे रिसेंटली भी है, नदिया किनारे हमारा गांव। तो फिर आचार्य महाराज को जब पता चला, बहुत व्यथित हुए। उन्होंने ऐसा कार्य करने वाले उन बंधुओं को बुलाया, और अन्य संप्रदायों के भी मुखिया लोगों को बुला करके बहुत समझाने का प्रयास किया। अन्य लोग तो ज्यादा माने नहीं, लेकिन जैन बंधुओं ने आचार्य शांति सागर जी के मार्मिक उपदेश को सुन करके उस दिन से उस कार्य का आजीवन त्याग कर दिया। आचार्य शांति सागर जी ने मार्ग भटके हुए जैनियों को फिर से उनकी आचार पद्धति में, आचरण पद्धति में ला करके स्थापित कर दिया। ऐसे असंख्य घटनाओं के द्वारा उन्होंने बलि पड़ने वाले प्राणियों का और बलि देकर के पाप की खाई में गिरने वाले प्राणियों का उद्धार किया है। ऐसे महानतम आचार्य शांति सागर जी महाराज का यह आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष जो चल रहा है, उसके माध्यम से अपन सभी लोग उनके इस महान जीवन कार्य से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के उद्धार के लिए पुरुषार्थ करते रहे, और अपन सभी भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की